अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फैज़ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है हफ्ता और आज की वीडियो का टॉपिक है जापानीज़ लर्निंग चैलेंज। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम जापानीज़ सीखना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही शौक है, बंदा कभी जापान जाता है तो थोड़ी बहुत जापानीज़ भी आनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कर दे वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दे और बेल के आइकन को भी आप लाजमी दबा दें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जी तो गाइस, कैमरा वगैरह मैंने सेट कर लिया है और मैंने ना इस कॉपी पे फर्स्ट लेसन लिखा है चैटजीपीटी से पूछ के। तो ये जो लिखा है, ये साथ साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर करता जाऊँगा ताकि आप लोग भी देख सको क्या लिखा हुआ है। कि जापानीज़ लिखना भी अलग, लिखती भी अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम सीखेंगे हिरागाना। ठीक है, हिरागाना लैंग्वेज सीखेंगे। हिरागाना इसका जापानीज़ लैंग्वेज का एक पार्ट है हिरागाना। ठीक है, सबसे पहले वो सीखते हैं और उसके वोवेल्स जो है ना वो हम सीखते हैं। अच्छा, तो क्या जो साइड पे फील्ड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब पहले मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन अभी मैंने पूछा है तो इसका मतलब ये है कि किस तरह की आवाज़ निकलेगी। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ना, उसकी आवाज़ है, साउंड है ए, लेकिन ए कौन सा वाला, जिस तरह हम अम्मी में ए बोलते हैं ना, तो उस तरह वाली साउंड ए। ठीक है, और साउंड दूसरा जो सैम्बल है उसकी जो साउंड है ना वो है आई। ठीक है, और आई कौन सा वाला, जो ई में हम आई बोलते हैं ना, ल, दूसरा वाला है। ठीक है, तो ये फील का मतलब ये है कि हम इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो तीसरा जो सैम्बल है वो है, उसकी जो साउंड है वो है यू। ठीक है, सैम्पल आपको साथ साथ नज़र आ रहे हैं साइड पे। ठीक है, इस साइड पे इतनी ज़्यादा जगह छोड़ी हुई है, आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जो इसकी जो साउंड है ना वो है फूड वाली। फूड में जब ऊ बोलते हैं ना तो उसकी साउंड जो है ना वो यू की साउंड है। ठीक है, तो तीसरा जो चौथा जो है ना सैम्पल, वो आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा। और जैसे इसको अल्फ़ाबेट बोलेंगे ना, सैम्पल तो नहीं बोलेंगे ऐसे। तो उसकी जो साउंड है वो है ई, और ये ई है बेड वाला, यानी कि बेड। ऐसे करके कोई साउंड आ रही है इसकी। ठीक है, और ये पांचवा जो सैम्बल है उसकी साउंड है ओ, और इसकी साउंड है ओरिज वाली, तो इसकी साउंड सिंपल है ओरिज ओ। इसकी साउंड तो सिंपल ही है, ओ ही है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट बेसिक हमने वोवेल्स देख लिए। अब हम थोड़ा सारा ग्रीटिंग्स की तरफ पढ़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम वगैरह। तो फर्स्ट जो है ना जापानीज़ में अस्सलाम वालेकुम या हेलो को जो है ना इस तरह लिखते हैं, साइड में आपको नज़र आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कोनिचिवा, कोनिचिवा, कोनिचिवा। ठीक है, कोनिचिवा बोलते हैं इसको, सही है। कोनिचिवा यानी कि अस्सलाम वालेकुम या हेलो। एक ये हम जापानीज़ में इसको कोनिचिवा बोलेंगे। तो लिखते कैसे वो आपको साइड में नज़र आ रहा है। और दूसरा वर्ड है ना, मतलब कि थैंक यू या शुक्रिया, इसको हम जापानीज़ में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे आरिगातो। और ये मैंने सुना हुआ है कहीं पे, मतलब कि इंटरनेट पे देखा है, मैंने सुना हुआ है आरिगातो। तब मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन इसका मतलब थैंक यू होता है। तो इसको जापानीज़ में कैसे लिखते हैं वो आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। और ये साइड पे इस तरह से दिखा रहा है कि मैं सैम्बल्स को तो एक्सप्लेन नहीं ना कर सकता, कर भी दिया तो कौन सा आपको समझ आ जानी है। तो तीसरा जो है वो है यस का, जो है उसका जो है ना उसको जापानीज़ में कहते हैं हे या हाय। ठीक है, ये कहते हैं इसको जापानीज़ में या, और इसका मतलब होता है जी या यस। तो ठीक है, और इसका सिंबल भी साइड पे आपको साथ साथ सबके नज़र आ ही रहे हैं। और लास्ट वाला जो है ना वो है लाए। लाए ये इंग्लिश वाला लाए का मतलब तो झूठ हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब है नहीं। ठीक है, जापानीज़ में इसको ऐसे लिखते हैं। और ये लाए वाला ना सबसे आसान लग रहा है मुझे लाए वाला जापानीज़ में लिखना सबसे आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें एक ही सिंबल दो दफ़ा रिपीट है और आगे जो है ना वो जेड वाला साइन है। ठीक है, ये बेसिक वोवेल से ही लिए हुए हैं सारे वर्ड्स हैं। मैं तो ख्याल, हाँ सारे वर्ड्स मेरे ख्याल से बेसिक वोवेल से ही लिए हुए हैं उसने। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स नए भी हैं बीच में। और लाए का मतलब मैंने बता दिया, नहीं। ठीक है, यानी कि नहीं को जो है ना वो हम जापानीज़ में लाए बोलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जो है ना वो बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ पढ़ते हैं और बस ये इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर ये हमारा जापानीज़ इसका आज की हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने किसी तो बेसिक शुरू करते हैं तो
और अगर हमने किसी को बोलना है नाइस टू मीट यू जापानीज में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे हाजी मिमाशिते। हाजी मिमाशिते, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, लेकिन इस तरह का ही वर्ड है हाजी मिमाशिते, मिमाशिते, हाजी मिमाशिते। इसको कोई जापानीज़ ही होगा, वही बताएगा किस तरह प्रोनाउंस करना है। या गूगल ट्रांसलेट से भी कर सकते हैं प्रोनाउंस। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं नहीं देख सकता कि किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप जाके गूगल ट्रांसलेट पे देख लो कि किस तरह प्रोनाउंस करना है इसको। वैसे जो बोल रहा है ना वो है हाजी मिमाशिते, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा नाइस टू मीट यू, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो पहला हो गया। और दूसरा, अगर आपने अपना नाम बताना जापानीज़ में, तो वो बताएंगे वताशी वा फैज़, मतलब कि फाइज दीसो, ठीक है। वताशी वा फाइज दीसो, फाइज मेरा नाम है और वताशी वा और दीसो, ठीक है। मतलब कि और इसका पूरे सेंटेंस का मतलब वो मेरा नाम फाइज है, ठीक है। वताशी वा फाइज दीसो। अगर वताशी वा आपका जो भी नाम है वो लगा लो, और अगर देसो लगा लो तो इसका मतलब अगर जो है ना मेरा नाम, जो आपने अपना नाम लगाया वो और है, ठीक है। जैसे कि मैंने वताशी वा फाइज दीसो कहा ना, तो उसका मतलब मेरा नाम फाइज है, ठीक है। ये जापानीज़ में हो गया। और ये हमारी जो है ना वो यहीं पे हमारी फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ जापानीज़ का, सही है। तो यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने जापानीज़ सीखी है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मैं सोच रहा था काफ़ी अर्से से नई नई लैंग्वेज सीखने का, तो अभी मैंने जापानीज़ स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा सीख सकता हूँ, क्योंकि बेसिक जो होती है ना वो लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज बंदे को आ जाए ना, तो फिर बंदा मतलब फिर बंदे के लिए आगे से प्रोसेस करना आसान होता है, ठीक है। मतलब कि लैंग्वेज वहाँ पे जाके भी ना लोग पहले लैंग्वेज ही सीखते हैं 1-1.5 साल। वहाँ पर एक बंदा गया हुआ है पाकिस्तान का, एक 19-20 साल का लड़का गया हुआ है, मेरे ख्याल से क्या नाम था उसका, उस्मान रफ़ीक करके नाम है, मिडिल क्लास उस्मान रफ़ीक। वो गया हुआ है, वो भी यही बता देता है कि हम यहाँ पे पहले जापानीज़ सीखते हैं, फिर आगे से हमने क्या करना होता है वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज बेसिक होती है, ठीक है। उसके बाद ही फिर हम आगे कर सकते हैं काम, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश हमने पहले सीखनी है और वो हमने सीखना स्टार्ट की हुई है काफ़ी अर्से की, ठीक है। उसकी 13-14 एपिसोड्स अपलोड भी करती है मैंने अपने इस चैनल पे। लेकिन अब हम जापानीज़ भी सीखेंगे, क्योंकि जापान भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है। तो और मैं कुछ सोच रहा हूँ कि रमज़ान आ रहा है तो मैं अरबिक भी सीखूँ, और अरबिक मैंने थोड़ी बहुत सीखी भी हुई है। और वो जो है वो हमारी जो है ना वो दीन के लिहाज से भी लैंग्वेज है, हमें उसको भी सीखना चाहिए, ताकि हम कुरान को डायरेक्ट पढ़ के समझ सकें, और हमें जो है ना वो सही समझ आए कुरान की, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, और बेल के आइकन को भी आप लाजमी दबा देना, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।